भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ छोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सब के लिए दुआएं कीजिए। दिल्ली में दो परिवारों की आपस की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर पूरे दिल्ली को जलाने की धमकी दे रहा है बजरंग दल। हिंदुत्व संगठन और दिल्ली पुलिस हाथ में हाथ रख के तमाशा देख रही है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आप सब चाहते हैं कि दिल्ली में दंगा ना हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि पूरे भारत के लोगों को पता चल जाए कि दिल्ली में कैसे एक दो परिवार के झगड़े को हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग देकर पूरे दिल्ली का माहौल खराब करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहते थे। तो दोस्तों, तरुण के हत्याकांड के मामले में एक बड़ा सच निकलकर सामने आ चुका है जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली के उत्तम नगर में जो हत्याकांड का मामला पेश आया है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का इन्हें रंग दिया गया है और हिंदू मुस्लिम को लेकर जो है पूरा विवाद छिड़ चुका है। कि सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, रियलिटी बताएंगे कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों आपको बताता हुआ चलूँ कि दिल्ली के उत्तम नगर में एक मुस्लिम महिला के ऊपर जो रंग डाला गया, उसके बाद जो है वहाँ का माहौल ख़राब हो जाता है और हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है। हालांकि इन दोनों परिवारों के बीच जो है आपसी कई सालों से दुश्मनी चल रही थी और तरुण के परिवार जो है उनके पीछे जो है मुस्लिम परिवार के हाथ धोके पड़ चुके थे। उन्होंने यहाँ तक कि उनको धमकी दी थी कि आने वाली होली में हम तुमको बताएंगे। होली के मौके पर ये तरुण का जो भाई है उस मुस्लिम महिला पर जो है जबरन जो है रंग फेंक देता है और बदनाम किया जाता है कि एक मासूम बच्ची ने जो है उनके ऊपर गलती से रंग फेंक दिया है। अब इसी को लेकर नफीस बिरादर का भी एक वीडियो निकलकर सामने आया है और साथ साथ मुस्लिम परिवार की महिला ने पूरी सच्चाई जनता के सामने बता दी है सोशल मीडिया के माध्यम से आकर। तो मैं आप लोगों को दोनों भी वीडियो यहीं पर दिखाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ छोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सब के लिए दुआएं कीजिए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है तो वहाँ पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उनके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, वो जो दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते, जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई वही मेरे चाचा का लड़का पास पे रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है, तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है में दो परिवारों की आपस की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर पूरे दिल्ली को जलाने की धमकी दे रहा है बजरंग दल। हिंदुत्व संगठन और दिल्ली पुलिस हाथ में हाथ रख के तमाशा देख रही है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आप सब चाहते हैं कि दिल्ली में दंगा ना हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि पूरे भारत के लोगों को पता चल जाए कि दिल्ली में कैसे एक दो परिवार के झगड़े को हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग देकर पूरे दिल्ली का माहौल खराब करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहते थे। इस दिन भी इन्होंने एक दिन भी शस्त्र उठा के इनके ऊपर धावा बोल दिया ना, इनकी पुश्ते भूल जाएगी। अपना सारा बजरंग दल चढ़ा हुआ ऊपर। खून के बदले खून चाहिए, मेरा कलेजा निकल। क्या था मामला और इस मामले को क्या बना दिया गया है?
दिल्ली के उत्तम नगर में दो परिवार रहते हैं। काफी सालों से इनके दरमियान झगड़ा है। एक परिवार का ताल्लुक हिंदू समाज से था और एक परिवार का ताल्लुक मुस्लिम समाज से था। कई वक्त से इनके दरमियान झगड़ा चला आ रहा था। पेपर भी अब चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हाँ, इनके दरमियान झगड़ा होता था। और इससे पहले ही हिंदू पक्ष के जो लोग थे उन्होंने मुस्लिम परिवार को धमकी दी थी कि जब होली का वक्त आएगा तब हम तुमको बताएंगे, क्योंकि इनके दरमियान पार्किंग को लेकर काफी झगड़ा होता था। आखिरकार जब होली का दिन आया तो अफवाह फैली कि छोटी बच्ची ने कलर फेंका तो मुसलमानों को बुरा लग गया और मुसलमानों ने पीट पीट कर तरुण को मौत के घाट उतार दिया। बेवकूफो, मुसलमान इतना बेवकूफ या मूर्ख नहीं है। हमारा इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता है और अगर कोई मुसलमान ऐसा करता तो उसके फेवर में कभी भी वीडियो नहीं बनाते। लेकिन हकीकत यह है कि वो कलर किसी और ने नहीं बल्कि बेलूम में गंदा नाली का गंदा पानी भरकर फेंकने वाली कोई बच्ची नहीं बल्कि 20 साल का प्रिंस जो तरुण का भाई था, उसने जानबूझकर उस मुस्लिम पक्ष की इस शाहीन की बुआ के ऊपर वो बेलूम गंदा पानी फेंका। जब उसने विरोध किया, उसने चिल्लाया तो तरुण के पूरे घर वाले बाहर निकल आए और उस पर टूट पड़े। यहां तक के उनके ऊपर गंदी तरीके से छूने की उसको कोशिश की, मौलश करने की कोशिश की, जिसको देखते हुए शाहीन के घर वाले आसपास में रहते हैं, उनके भाई, उनके बाप, उनके चाचा भी बाहर निकल आए और फिर दोनों में झड़पें शुरू हो गई। लोहे का रॉड और हॉकी स्टिक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि तरुण का परिवार था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, तरुण के घर वालों ने जब हमला किया तो तरुण के सर पर जो लोहे की सलाख लगी वो भी मुसलमानों ने नहीं बल्कि तरुण के घर में से ही किसी आदमी हाथ चला रहा था और फिर उसी के हाथ से लोहे की सलाख तरुण के सर पर लग गई। और दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोसजनक बात है कि तरुण की इस मामले में मौत हो गई। तो इस मामले में हिंदू मुस्लिम का रंग कहां से आया? क्या तरुण सनातन धर्म के लिए लड़ाई कर रहा था? क्या मुस्लिम पक्ष के लोग इस्लाम के लिए लड़ाई कर रहे थे? नहीं, दोनों का झगड़ा बहुत पुराना था। कई सालों से वो साथ में रह रहे थे, लेकिन इस मामले को कुछ लोगों ने हिंदू बनाम मुसलमान का रंग दे दिया, इस्लाम बनाम सनातन का रंग दे दिया और चले दिल्ली को उजाड़ने, दिल्ली को फूकने। सुनो, मैं मोहम्मद हफीज अंसारी कोई बात कहता हूं तो तथ्य के बुनियाद पर कहता हूं। दिल्ली पुलिस ने भी साफ साफ कहा है कि ये मामला कोई धार्मिक मामला है ही नहीं, ये कोई वायलेंस नहीं है। खुद सुनिए। इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेके झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। सुना आपने? दिल्ली पुलिस खुद बता रही है दो परिवार कई वक्त से आपस में लड़ रहे थे। होली का मौका था, इनको पता था कि होली का मौका में ये लोग सबक सिखा सकते हैं। तो तरुण के परिवार वालों ने होली जैसे पवित्र मौके को गलत तरीके से इस्तेमाल किया मुस्लिम परिवार के खिलाफ। और फिर सुनिए उसी दिल्ली पुलिस के एक महिला ऑफिसर का बयान सुनिए। पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी। देखा आपने? पुलिस प्रशासन, रिपोर्ट सब यही कहती है कि यह मामला दो परिवारों का था जिनके आपस में कई वक्त से लड़ाई चल रही थी और यह लड़ाई आखिरकार खूनी संघर्ष में बदल गई। तरुण की मौत हो गई, हम उसकी निंदा करते हैं और तरुण को तब तक इंसाफ नहीं मिल सकता जब तक तरुण के सही कातिल को पकड़कर फांसी में ना चढ़ा दिया जाए, क्योंकि तरुण को मुस्लिम पक्ष ने नहीं, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पक्ष उसी के घर में से किसी व्यक्ति ने जो लोहे का रॉड लेकर आया था उसने ही मारा है। सीसीटीवी फुटेज जब सामने आएगा, सीबीआई की जांच सब सामने आएगी, जब दिल्ली पुलिस ईमानदारी से काम करेगी तो वो मुजरिम पकड़ा जाएगा और वो मुजरिम तरुण के घर से ही निकलेगा। अब मुस्लिम पक्ष का बयान सुनिए। तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया। उसने सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से, मेरे और सारे नशे में दूध थे। वो देखा आपने? ये शाहीन है जिनका घर रातों रात जलाया गया, फिर प्रशासन ने तोड़ दिया। आज दिल्ली में संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है। ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान मानती है, ना दिल्ली पुलिस संविधान मानती है। संविधान के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग शाहीन के घर को बुलडोज कर दिया गया? संविधान के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस हाथ में हाथ
तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सच्चाई सुन ली है, किस तरह से जो है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे फसाद भड़काने की साजिश दिल्ली के अंदर की जा रही है, जबकि सच्चाई कोई नहीं बता रहा है कि सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हमने तरुण के हत्याकांड को लेकर एक बहुत बड़ी सच्चाई बता दी है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए इस वक्त के लिए वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।